Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने स्कैन्स हुए थे, कितने अल्ट्रासाउंड हुए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे कितने स्कैन्स हुए थे। तो देखिए, जब भी हमारे कंसीव होता है तो सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही हमारे पीरियड्स अगर मिस हो चुके हैं और हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूरिन टेस्ट जो हम घर पे प्रेगनेंसी किट से चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं हमें समझ आ रहा है कि लाइट लाइन आ रही है, उसके बाद भी हल्की सी लाइट आ रही है, फिर भी डार्क नहीं हो रही है, तो और दूसरी चीज़ कि पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं लेकिन सिम्टम्स हमें लग रहे हैं, और यूरिन जो रिपोर्ट है जो हमने प्रेगनेंसी किट में चेक किया है उसमें नेगेटिव आ रहा है, उसमें प्रेगनेंसी आ ही नहीं रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ही आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, आपकी लाइट लाइन आ रही है अगर, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास चले जाइए, वेट मत करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर्स जो होता है वो हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन फर्दर देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कितने स्कैन्स हुए। तो जब मुझे कंसीव हुआ था, जब मेरे 1 मंथ हो गया, जब मेरा साइकिल मिस हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी। वो ये देखते हैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में कि सिंगल प्रेगनेंसी है, मतलब एक बेबी की प्रेगनेंसी है, कि ट्विन्स हैं, कि ट्रिपलेट्स हैं। तो उन्होंने ये देखा था, तो उसमें मेरी सिंगल प्रेगनेंसी थी कि एक ही बेबी है। तो वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, और उसमें फिर मेरे थोड़ा सा आप कह लीजिए कि उस अल्ट्रासाउंड में ये भी था कि मेरे फिब्रोइड्स आ गए थे, बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, नथिंग टू वरी, टेंशन नहीं लेंगे। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 3rd मंथ में, और वो हुआ था एंटी स्कैन, ठीक है। एंटी स्कैन जो होता है वो 11 से लेके आप कह लीजिए 12 वीक्स या फिर इतने टाइम के बीच बीच में करवाना होता है। उसके बाद जब मेरा एंटी स्कैन होना था तो मैं फिर से गई, और एंटी स्कैन जो था वो मैंने प्राइवेट लैब से करवाया था, मैंने गवर्नमेंट से नहीं करवाया था। तो जब मैं गई तो उस रिपोर्ट में मेरे ये हुआ था कि मेरे बेबी का नेज़ल बोन, ये नाक की जो हड्डी है, ये बनी नहीं थी अभी तक। तो उन्होंने मुझे 10 डेज़ के बाद फिर से रिपीट पे बुलाया था कि हाँ, आप दोबारा से 10 डेज़ के बाद आइए, हम दोबारा से एंटी स्कैन करेंगे। और जो एंटी स्कैन के चार्जेस थे वो थे 1200 थे उस टाइम पे, ठीक है। अब जो एंटी स्कैन होता है वो इसलिए होता है कि उसमें ये देखा जाता है, एक तो बच्चे के जो गर्दन का हिस्सा होता है पीछे का, वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी, उसको देखा जाता है कि वो कितना है। वो फ्लूइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उससे एक डाउट आ जाता है कि बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और ऊपर से नेज़ल बोन भी डेवलप नहीं था मेरे बेबी का, तो उनको फिर भी डाउट आ जाता है कि हाँ, नेज़ल बोन नहीं आया, और ये टाइम बाउंड चीज़ होती है कि नाक की हड्डी जो है इस टाइम में बननी चाहिए, तो ये भी नहीं बनी थी तब। तो उनको तब भी हुआ मेरे गायनेक को कि हमें दोबारा से एंटी स्कैन करना है, मे बी 7 to 8 डेज़ के बाद ये डेवलप हो जाए। अगर वो फिर भी डेवलप नहीं होती है तो ये होता है कि हाँ, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक ये न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी। तो ये जो था वो मेरे बेबी का 1 आया था, तो ये नॉर्मल था, उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन नेज़ल बोन नहीं आया था। फिर 8 डेज़ के बाद मैं फिर से एंटी स्कैन के लिए गई, तो फिर से मेरी बेबी की नेज़ल बोन नहीं आई थी। तो उसके बाद मुझे गायनेक के पास भेजा गया, और जब मुझे गायनेक के पास भेजा तो उन्होंने बोला कि डबल मार्कर टेस्ट होता है, एंटी स्कैन के साथ ही हो जाता है, लेकिन उन्होंने डबल मार्कर मेरा कहते अभी नहीं करवाना, हम रुकेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि आप NIPT करवाएंगे। तो मेरा NIPT टेस्ट हुआ उसके बाद, और जो NIPT टेस्ट था वो 15,000 का था उस टाइम पे। एंड उन्होंने बोला कि NIPT टेस्ट से हमें 99% रूल आउट हो जाएगा कि बेबी नॉर्मल है या फिर नहीं है। मतलब उनकी तो वर्डिंग ये थी कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है कि क्लीन कर देना है इसको, वो NIPT की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मेरा NIPT टेस्ट हुआ, उसकी कॉस्ट थी 15,000। एंड जो NIPT का टेस्ट होता है वो एक ब्लड सैंपल लेते हैं, आपकी बाजू से ले लेंगे, आपकी वेन से, बस और कुछ नहीं था। और NIPT की रिपोर्ट जो है वो 7 to 10 डेज़ में आती है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद मेरी रिपोर्ट आ गई थी, और मेरी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी, वो लो रिस्क में थी मेरी प्रेगनेंसी, मतलब बेबी ठीक है, बेबी में कोई इशू नहीं था। फिर मेरी गायनेक के पास रिपोर्ट लेके गए, उन्होंने लो रिस्क नहीं देखा, उन्होंने अंदर के चार्ट्स देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसके बाद आता है फोर्थ मंथ में 17th वीक में मेरा हुआ था एनॉमली स्कैन। और एनॉमली स्कैन में ये देखा जाता है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में तो कोई इशू नहीं आ रहा, 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, किडनीज, फिर लंग्स कह लीजिए या फिर आप लीवर कह लीजिए, गॉल ब्लैडर कह लीजिए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये भी मेरी जो रिपोर्ट थी ये नॉर्मल थी। और एनॉमली स्कैन भी जो था वो मेरा 1200 रुपीज़ का हुआ था। और मैंने जितने भी ये मेरे टेस्ट हुए थे ये प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाए थे, सेक्टर 24 चंडीगढ़ में है ये। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया मेरा 5th मंथ में मेरा फिर से एक ब्लड टेस्ट हुआ, वो था ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें ये देखा जाता है कि शुगर तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है कहीं पेशेंट। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। तो उस टेस्ट के लिए मैं गई, उसमें ब्लड सैंपल लेना था, उन्होंने 3 बार लेना था 1-1 घंटे के बाद। तो जैसे मॉर्निंग में पहले मैं गई, उन्होंने 8 बजे मेरा सैंपल लिया। सैंपल लेने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपने ग्लूकोज घोल के पानी में वो पीना है। फिर उसको उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे ब्लड में डिज़ोल्व होने दिया, मतलब कि तब नहीं लिया। जैसे 8 o'clock गई, ग्लूकोज पिया, उसके बाद उन्होंने 9:15 बजे मेरा सैंपल ले लिया। तो वो एक सैंपल था। उसके बाद फिर से मुझे बोला गया कि आप फिर से पीजिए। उसके बाद फिर वो आए 9:45 बजे एंड दूसरा सैंपल, फिर ऐसे ही दोबारा से रिपीट किया, ग्लूकोज पिया और फिर वो 9:45 बजे दोबारा से आए और मेरा सैंपल लिया। तो ऐसे करके मेरा ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हुआ था एंड इसकी जो कॉस्ट थी ये रफली अराउंड 300 के करीब थी। एंड ये भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई डायबिटीज़ से रिलेटेड अपनी प्रेगनेंसी में। और बल्कि मैंने मीठा बहुत खाया अपनी प्रेगनेंसी में, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी तो मैंने मीठा बहुत खाया। हाँ, मैं बाहर का फूड नहीं खाती थी, मेरा जंक फूड, फ्राइड फूड, मैं ये कुछ नहीं खाती थी। मतलब सिर्फ खाना खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, वेजिटेबल्स और ये खीर, वो भी घर की, दैट्स इट। बाकी बाहर का कुछ नहीं खाती थी मैं, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आया वो आता है 6th मंथ में, लेकिन 6th मंथ में मेरा कोई भी स्कैन नहीं हुआ था और ना मेरा कोई टेस्ट हुआ था, क्योंकि एक तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था और मेरी गायनेक जो थे वो हर मंथ मुझे चेकअप के लिए बुलाते थे। उन्होंने बुलाया था मुझे चेकअप के लिए, उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने मेरे बच्चे की हार्ट बीट सुनी। उनके पास मशीन्स होते हैं और वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे स्टमक को, बेली को भी टच करके देखा था, तो वो कहते हैं सब ठीक है। उसके बाद आता है 7th मंथ। तो 7th मंथ में मेरा फिर से रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाया गया और वो भी नॉर्मल था। और उसके बाद लेकिन जब 8th मंथ आया तो उसमें मेरा अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें मेरे अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। और वो ये प्रॉब्लम आया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड था जिसके अंदर बच्चा होता है, जिस वो पानी के अंदर हम कहते हैं कि बच्चा होता है, वो मेरा कम हो गया था पानी, जिसकी वजह से बच्चा जो था उसकी मूवमेंट्स कम हो गई थी एंड वो ज़्यादा हिलजुल नहीं रहा था। वेयर एज पहले मेरे बच्चे की मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती थी, एकदम लगता था कि हाँ एक्टिवली हो रही है मूवमेंट्स, बट 8th मंथ में आके कम हो गई। तो मेरी गायनेक ने जब अल्ट्रासाउंड वो करवाया और उन्होंने रिपोर्ट देखी, वो कहते कि नहीं, ये तो हमें 8th मंथ तो जैसे तैसे हमें निकालना है। तो उन्होंने मुझे फिर जो मेडिसिन लिखी, जो मेरे को ड्रिप्स लगी फिर, और वो ड्रिप्स मुझे हफ्ते में 3 बार लगी एंड मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती थी और वो ड्रिप्स लगवाती थी। और उसके बाद फिर मेरा जब दोबारा से, मतलब आप कह लीजिए कि 8th मंथ में ही मेरा 10 डेज़ के गैप में फिर से जब अल्ट्रासाउंड लिया गया था तो मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो बढ़ गया था, क्योंकि जब कम हुआ था तो वो रफली अराउंड 7 पॉइंट कुछ कह लीजिए या फिर 8 तक कह लीजिए, इतना था। लेकिन वो ड्रिप्स लगने के बाद 10 डेज़ के बाद जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड था वो 11 to 12 तक पहुंच गया था। और मुझे उस टाइम पे ये गाइड किया गया था कि खूब पानी पीना है, वाटर इनटेक बहुत रखना है, कोकोनट वाटर कह लो, लस्सी कह लो, मतलब पानी वाली चीज़ें बहुत इनटेक रखना है। फिर उसके बाद जो लास्ट मेरा स्कैन हुआ वो था 9th मंथ में मेरे अल्ट्रासाउंड्स हुए। और 9th मंथ में जब अल्ट्रासाउंड हुए तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। वो ये आ रहा था कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि बेबी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मूवमेंट्स हुई हैं कि नहीं हो रही हैं। तो फिर मैंने जब थोड़ा नोटिस आउट करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मूवमेंट्स कम हो रही हैं। तो वो इस वजह से भी होता है कि हम वेट पुट ऑन कर चुके होते हैं, बेबी का वेट जो है वो प्रॉपर वो पुट ऑन बेबी में भी हो चुका होता है, और जिस वजह से बच्चे को अंदर थोड़ा मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही होती है। तो ये जो मेरे स्कैन्स थे 9th मंथ में मेरे 2 बार ये स्कैन हुए, अल्ट्रासाउंड स्कैन हुए, दोनों बार ठीक था, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। तो ये जो भी मैंने आपको बताए ये स्कैन्स हुए मेरे
प्रेगनेंसी में, जब मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थी। हाँ, कई बार ये भी होता है कि जैसे 3rd मंथ में एंटी स्कैन हुआ तो उसके बाद डबल मार्कर टेस्ट होता है, जो कि मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा NIPT मुझे रिकमेंड किया गया था, ठीक है। फिर डबल मार्कर होता है, उसके बाद फिर एनॉमली स्कैन होता है, वो मेरा भी हुआ है। उसके बाद क्वाड्रुपलेट टेस्ट होता है, वो 5th मंथ के अराउंड होता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा NIPT ऑलरेडी हो चुका था, जिससे ये क्लियर आउट हो चुका था कि बच्चे को कोई भी एबनॉर्मेलिटी इश्यूज नहीं है। तो मैंने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी के टाइम की जो भी मेरी रिपोर्ट्स थी, ब्लड टेस्ट थे, अल्ट्रासाउंड थे, जो भी थी वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हैं। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने स्कैन्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में डाले हुए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं दोबारा से शेयर करूं, मंथ वाइज शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इनको दोबारा से डालूंगी। एंड मेरा यही एक एम रहता है कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं, क्योंकि हम क्या होते हैं प्रेगनेंसी में टेंशन भी बहुत ले लेते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड रहिए, ठीक है। आप चाहे कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं, आप फ्री माइंड रहिए, टेंशन फ्री रहिए। द बेस्ट थिंग इज दिस, जितना खुश रहेंगे बेबी भी खुश रहेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।